बाकी सब माई सब बहन सब सबके हमारे तरफ से जमा जमा जोहार। अच्छा एक बात बताओ तो कि हमें जे जमा जमा जोहार काहे करें? शांत रहे तब तो सुनबे। आज तो कि हमें जमा जमा जोहार काहे किया बुझले? जमा जमा जोहार कहे के पीछे की कारण है कि हमने के झारखंड में एगो गौड़ लागे के नमस्कार करे के प्रणाम करे के एक तरीका है जकरा बोलल जाए जोहार। जैसे तो जितना भी राज्य जीव है सबके अगर अपन अपन एक संस्कृति है, कल्चर है, एक भाषा है। जैसे तो गुजरात जीव है तो वह भाषा गुजराती है। नमस्कार करे के तरीका कौन सी है? केम छो। जैसे तो अभी साउथ में केरल में ज्यादातर हो कि केरल में वो बोला जाए वड़ाकम, वहाँ पर भाषा भी अपन है। जैसे तो पंजाब जी में तो पंजाब में बोला जाए सत श्री अकाल, नमस्कार करेंगे प्रणाम करेंगे, वहाँ पर अगर भाषा है पंजाबी भाषा। उसी तरह झारखंड में भी हमने के नमस्कार करेंगे प्रणाम करेंगे गोड़ ला एक तरीका है जकरा बोला जाए जोहार। तो आज से तो जकर से मिलबे जहाँ रहे जिस प्रदेश में रहे वहाँ पर जकर से मिलबे तो सबसे पहले करिए जोहार। अगर से की तो जैसे जोहार करबे तैसे तो कुछ जीतो कि झारखंड के लोग लगो इ तोर पहचान बनतो, इ तोर आइडेंटिटी बनतो। सबसे पहले भाषा कैसे पहचान बनो तो संस्कृति कैसे पहचान बनो इटा में तो बात करूँ। वैसे तो हमारे सामने हमारे मार्गदर्शक हमारे गुरु कैसे को हमारे पथ प्रदर्शक टाइगर जयराम दादा पधारल हो। अगर सामने अपने आप में बात रखना ही सबसे बड़ा कठिन बात हो कि हो सको कि ऐसा लागो कि गुरु बैठा था रुमा के होकर जगह बात रखना सबसे कठिन काम हो। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं रखे के काहे कि द्रोणाचार्य के शिष्य जो है अर्जुन वो भी कहे आगे चल के विश्व का सबसे बड़ा धनुधर कहा ले। तो हम कोशिश करबे कि दादा के पथ में दिखाए हुए रास्ते पे हम चले कोशिश करबे। अभी तक तो चलते ही है, आगे भी चले कोशिश करबे। तो भाषा यहाँ पर भाषा तो कैसे पहचान बनतो तो आइडेंटिटी कैसे बनतो इटा तो पूछे। एक बार हम रांची जाए, हम जब रांची पढ़ोनी तो रांची जाए तो जब बोकारो स्टेशन है ना तो वहाँ करा एगो बिहारी बैठे और हमरा पूछला रहो तनी कैसन बा, हम तुरंत पूछ गए कि बिहारी लगो। देख ककरो भी भाषा ककरो भी नस्ल से या ककरो भी धर्म संप्रदाय या किसी भी संस्कृति से हमरा कोई परहेज ना हो, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जिस देश के जिस राज्य के जहाँ भाषा हो ओकरा हमें सुरक्षित स्थान मिले चाहिए। जैसे बिहार के भाषा भोजपुरी मगही हो तो ओकरा हमें स्थान मिले चाहिए, गुजरात के भाषा गुजराती तो ओकरा हमें स्थान मिले चाहिए, हमें मान्यता मिले चाहिए, बंगाल के भाषा बंगाली तो ओकरा हमें स्थान मिले चाहिए। तो जब वो बिहार के जब अले आदमी और हमरा जब बैठले तो कल रोवा तनी कैसन बा तो हम तुरंत पूछ गए कि बिहार के काहे पता वो ना अपन नाम बदल के अपन एड्रेस ना बदल के अपन पता वगैरह कुछ ना बदल के और भाषा से पहचान के लिए क्यों बिहारी लगे काहे कि भाषा अगर पहचान लगे और आइडेंटिटी लगे। तो झारखंड से प्रवास कर ले हैं जहाँ तो जीव है जिस स्थान से जीव है अपन भाषा और अपन संस्कृति के बचाए के रखे। मतलब कि जहाँ जाना हो अपन भाषा में बोलना, चाहे खोटा हो, कुड़माली हो, नागपुरी हो, पंचपर्गनिया हो, संथाली हो, मुंडारी हो, गुड़ूक हो, खड़िया हो, इन भाषाओं में बात करें। ये भाषा इसलिए बात करना हो और अगर तो अपन बाल बच्चा के अगर पढ़ाए ले बाहर राज्य में तो हिंदी सिखवा, इंग्लिश सिखवा, चाहे उस राज्य के भी भाषा सिखवा, साथ साथ में अपन माई कोरवा भाषा भी सिखवा। माई कोरवा भाषा के मतलब कि मैये जेटा अगर कोरवा में सिखो ओकरा बोलते माई कोरवा भाषा। जैसे हमनी के आज तो बोल रही है ओकरा इंग्लिश में बोलत मदर टंग, हिंदी में बोलत मातृभाषा। तो मैये जेटा सिखेलका ओटा भूले नहीं दी। याद रखिए अगर से तो इफेक्ट की पड़तो सबसे ज्यादा घाटा की लागतो इधर तो समझिए। पहले तो तोर मातृभाषा जो है लुप्त हो जाती। देखिए एक उदाहरण से समझिए, मोदी जी पूरा भारत भ्रमण करो, पूरा वर्ल्ड में भ्रमण करो, पूरा भारत में स्पीच देते तो हिंदी में देते इंग्लिश में देते। लेकिन जब गुजरात देते तक तुम कौन सी बोलते पता केम छो उत्तर है तो मजा माँ क्या पता है मोदी जी के पता है कि अगर भाषा के अगर गुजरात में ना बचले तो पूरा गुजरात से लुप्त होगा, पूरा भारत से लुप्त हो जाए तो भाषा के ही खत्म हो जाए। अरे एक भाषा एक संस्कृति के विकास होने में हजारों साल के समय लागो और हजारों पीढ़ी के समय लागो तब एक जाके भाषा एक संस्कृति के विकास हो। और लुप्त होने में अगर कोई सीखना है कोई जान ले अगला पीढ़ी के ना सीखे पारले तो खत्म हो तो लुप्त हो जाए तो गारंटी दे सकते। इसलिए जहाँ जीवे जिस राज्य में जीवे अपन भाषा अपन संस्कृति के बचाए के रखे यह काम को। दूसरा बात
अपन प्रदेश के छोड़ के दोसर के प्रदेश में काम कर रहा है, रोजगार कर रहा है, तो अगर में सबसे बड़ा रीजन की हो, सबसे बड़ा कारण की हो, इधर तो के बुझे हो। ऐसा ना है कि झारखंड में रोजगार ना है, ऐसा ना है कि झारखंड में नौकरी ना है। नौकरी है, रोजगार है, लेकिन की हो अच्छा पॉलिसी ना हो, अच्छा नीति ना हो, जकर कारण की ओर तोरा पलायन करे पड़ रहा। तोरा बताओ आज 23 साल के झारखंड में सबसे पहले अपने को पहचान मिलनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में मराठी के होकर पहचान हो, गुजरात में गुजराती के होकर पहचान हो, पंजाब में पंजाबी कौन होकर पहचान हो, बिहार में बिहारी के होकर पहचान हो, लेकिन झारखंड में झारखंडी के होकर पहचान नहीं। हमने आधार कार्ड बनवा है, किस लिए बनवा है कि हमने पता चलो कि हमने बोकारो जिला निवासी लगे, डुमरी प्रखंड के निवासी लगे, कोई फलना गांव तो कर निवासी लगे, ऐसे पता चलो। वोटर कार्ड से की पता चलो कि मतदाता लगे, मतदान कर सको कि ओकर से पहचान खते कि झारखंडी के लगे ना। अगर आधार कार्ड वोटर कार्ड से अगर पहचान चले लगले, पहचान भवे लगले कि झारखंडी कौन है, तो जे बिहार से आल है ओकरो पास आधार कार्ड वोटर कार्ड है, जे पंजाब से आल है ओकरो पास आधार कार्ड वोटर कार्ड है, जे महाराष्ट्र से आल है ओकरो पास आधार कार्ड वोटर कार्ड है, जे गुजरात से आल है ओकरो पास आधार कार्ड वोटर कार्ड राशन कार्ड है, जे बंगाल से आल है ओकरो पास आधार कार्ड वोटर कार्ड राशन कार्ड है, और जे बांग्लादेश से भी आल है ओकरो पास आधार कार्ड वोटर कार्ड है। कि झारखंडी भतेगी झारखंडी के भते जकर हाथे खतियान की लगो, खतियान पर कागज के टुकड़ा ना लगो, कागज के टुकड़ा ना लगो। झारखंड में कोई ऐसा पेपर ना हो, कोई ऐसा कागज ना हो जो खतियान के बिना तो आइडेंटिफाई कर सको, कोई तरीका ही ना हो। एकमात्र तरीका हो 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति बनतो, तभी तो परिभाषित हो में खतियान बनले ऐसे ना बनले। तोर बाप दादे जे भुइयारी जमीन बनेलो, तोर बाप दादे जे कोड़कर जमीन बनेलो, तोर बाप दादे जे मुंडारी जमीन बनेलो, जे करहा करके कोड़ के जे गड़ा नाला के साफ करके खेती करे लायक जमीन बनेलो, और ओकर में सरकार जेटा सर्वे करलो और सर्वे करके तोरा जे तोर हाथे खतियान देलो, ओहे लगो तोर खतियान, ओहे लगो तोर कागज। और उस कागज के बात हो कि तोर बाप दादा यहाँ कोड़ले हो, यहाँ करहा कर ले हो, जगर हाथे खतियान हो, और जगर हाथे खतियान ना हो मतलब यहाँ के ना लगा। दो चीज का कंफ्यूजन हो, एक कंफ्यूजन हो कि बाहर के लोग आले थे ओकरो खाते जमीन यहाँ ले ले 50 साल से रह रही झारखंडी ना बतो, नहीं ना वो झारखंडी कभी ना वैसे हो। जब भी जमीन के खरीद बिक्री हो तो कभी खतियान हस्तांतरण ना हो, इन्हें याद रखिए, बहुत बड़ा चीज बता रही हूँ। जब भी बाहर के लोग जब जमीन लेतो तो जमीन खतियान एक ही इश्यू हो, ओकरा पट्टा मिलतो खतियान ना मिलतो, पट्टा मिलता खतियान ना मिलता, खतियान ओकरे हाथे हो जे यहाँ के मूल खाटी लगे। तो जैसे मान लिया जाए खतियान किस लिए जरूरी हो, अब अगर से डायरेक्ट लाभ की बात सेटा समझ। मान लिया जाए डीलर में राशन दो, ककरा राशन दो, जगर हाथे राशन कार्ड है, जगर हाथे राशन कार्ड ना राशन मिल जाएगा, नहीं मिले। अब बता 5 किलो राशन दिए खातिर भी ओकर में पहचान हो जरूरत पड़ो, और अपना बड़ा नौकरी, अपना बड़ा हम रोजगार, और आज तक हमने के पहचान तो अगर से की भेलो हमने परिभाषित ना भेलो, आइडेंटिफाई ना मिलले, हमने पहचान ना मिलो, आईडी कार्ड ना मिलो, तो अगर से की बोलो झारखंड में मान लीजिए 100 नौकरी निकल तो 100 में की हो लो 90 को बाहर के लोग ले जा रहे तो पहचाने ना हो। मान लिया जाए तो नावाडी के आदमी लगे, ठीक है, और नावाडी के आदमी के कि केवल एक ऐसा नोटिफिकेशन निकलो, ऐसा नीति बनलो कि केवल नावाडी के आदमी के नौकरी दिया जाए। तो पहले नावाडी के आदमी ने पहचान करते हो कि नावाडी के के लगो, और अगर पहचान नहीं कर लो नौकरी निकाल दो कि बताओ वहाँ डुमरी के लोग भी नौकरी ले लेते, वहाँ बैरवा के लोग भी नौकरी ले लेते कि नहीं लेते ना। इसलिए झारखंड में पहचान नहीं हो रहे कारण की ओर लो आज तो 100 को नौकरी निकलो, अगर मैं 90 को बिहार के ले लो, उड़ीसा के ले लो, यूपी के ले लो, और तोरा की मिलो ठेंगा। इसलिए पहचान की जरूरत है, और वह 2 साल से जो लड़ाई हमने लड़ रही है वह पहचान की लड़ाई लड़ रही है। एक बार तोरे एक पहचान मिल जीतो तो तोर हाथे तोर रोजगार पूरी तरह से सुरक्षित हो जीतो। अब तो नहीं मोटा मोटी ठेठ भाषा में समझे कोशिश करबी कि 1932 से लाभ की हो तो डायरेक्ट लाभ की हो तो हम ज्यादा डिस्क्रिप्शन में ना समझे हो, लेकिन डायरेक्ट लाभ की हो तो सदा तो समझ 1932 को घरना लगो, घरना जाना है घोड़ा तो बुझे घरना अगर बहा में टाटी लगो, टाटी बुझे वो टाटी लगो, और जब घर में दरवाजा या बाउंड्री लगो है ना वो बाउंड्री लगो 1932। देखिए कभी भी तो फसल लगवाएं चाहे आलू रोपवाएं, पहले आलूआ रोप के फसल
है कि घरना घर के लोग रखो, घरना घर के रखो। देखिए कितना अच्छा कि तोहनियो जानो कि घरना घर के लोग, लेकिन झारखंड सरकार ऐसा ना हो कि बिना घरना घर ले नौकरी निकाल दे। अब अलुआ लगुआ है से खातिर घरना घर है कि अलुआ को गांज ना दे, चपेट ना दे, अगर मैं जेल ना जाए तो बता तो बिना नीति बनाए, बिना पॉलिसी बनाए अगर तो नौकरी निकाल देते तो बाहर के लोग लगतो कि नहीं लगतो से बिना अगर घरना घरल बिना 1932 लागू किए हुए या फिर खतियान आधारित नीति बनाए हुए अगर तो नौकरी निकाल दो तो आज जैसे झारखंड में भैलो तरह गिना दो किस तरह से बाहरी लोग तो नौकरी के लूट रहे। अभी बोकारो जिला में 13 को टीचर के वैकेंसी भेलो, 13 को 9 को बाहर के लोग ले गए। गिरिडीह में 12 को में 8 को बाहर के लोग ले गए। तोरा पलामू में 37 को में 35 को बाहर के लोग ले गए। यह वैकेंसी 2018 में जब ज्वाइनिंग दले रघुवर दास के कार्यकाल में देख सरकार का भी रहो, चाहे रघुवर दास के रहो चाहे हेमंत सोरेन के रहो, जब तक नीति नहीं बनतो, जब तक पॉलिसी नहीं बनतो, कोई कुछ कर लो, जब तक 1932 लागू ना बतो तो नौकरी छीनने से कोई नहीं रोक सको। लिख लेते तो रघुवर दास के कार्यकाल में की बोलो यह वैकेंसी तखन भी दो। अगर मैं 57 को संस्कृत के टीचर के वैकेंसी में 56 को बाहर के लोग के भेजल, केमिस्ट्री के 37 को टीचर के वैकेंसी में 36 को बाहर के लोग के भेजल, गिरिडीह और गोड्डा में 52 को इंग्लिश के टीचर के वैकेंसी में 48 को बाहर के लोग के भेजल। आप समझ ले कि तो नौकरी किस तरह से छीनल जा रहा है, तो रोजगार के किस तरह से छीनल जा रहा है। आप तो नहीं सोच रहे 100 को, अब बता कहीं 10,000 वैकेंसी निकल लो तो 10,000 में 60-40 की नीति नाम ले, 60-40 की नियोजन नीति नाम ले। अच्छा 60-40 मतलब तो नहीं बुझो कि ना, 60-40 मतलब बुझे कि ना, 60-40 मतलब है लो कि 60 को नौकरी झारखंड के लिए और 40 को बाहर के लिए। ओहो में 60 तोर लिए ना हो, तोर जो रिजर्व के सीट हो, ओबीसी के सीट हो, अगर में बहुत सारे लोग जैसे बाहर के लोग हम एक उदाहरण के तौर पर बताइयो, डुमरी में एक लड़की है ज्योति कुमारी, वो वीडियो में सिलेक्शन होकर भेल, वो हले मूलतः बिहार के, वो झारखंड के प्रज्ञा केंद्र से सेटिंग करके और ओबीसी के सर्टिफिकेट बना के यहाँ से वीडियो बन गई थी। आनी तो ओबीसी के सीट में भी मार कर रहे, 50% में 50-50 कर दिलो, 100 को वैकेंसी निकल लो तो 50 को सीट के ले तो बाहर के लोग 50 को तोरा मिलते, 10,000 के निकल लो 5,000 बाहर के लोग, 1 लाख वैकेंसी निकल लो 50,000 बाहर के लोग, 50,000 एक विधानसभा खत्म। उस तरह से करके आज तो झारखंड में 18 गो विधायक, 6 गो सांसद तो बाहरी बन बैठल। अच्छा एक बात बता, तो हम आज दूसर प्रदेश में आए तो नहीं झारखंड से आए के इस प्रदेश में कि एक मुखिया बना पा रहा है, एक वार्ड सदस्य बना पा रहा है, अब तोनी कितना दुर्भाग्य कि तोनी जगह विधायक और सांसद बन गया तुम्हारे झारखंडी। अरे कैसे भेल लो? अतिक्रमण के कारण भेल, इटा गलत नीति के कारण हो, गलत पॉलिसी के कारण हो। अभी तो सुन कैसे कैसे तो अतिक्रमण कर जा रहा, तो गेम कैसे तो माइंड से खेल रहा है तो नहीं समझे। अभी सिंदरी में करीब 5600 क्वार्टर है, सिंदरी में 5600 क्वार्टर है, अगर में की करल गया है कि 5600 में 4400 में आवंटन कर दिया गया, मतलब लीज पर दे दिया जी तो जकर घर रखो जे हम रिटायर कर ले। अच्छा तो अन्य दूसरे प्रदेश में नौकरी करल गया है, कोई भी रेलवे वगैरह कहीं भी गया है, रिटायर करने के बाद अपन घर लौटो है कि ना लौटो, लेकिन झारखंड में ऐसा ना हो। सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीसीएल, टाटा, मैदान जितना कंपनी हो टोटल झारखंड में 28,000 कंपनी हो, और में से अगर सीसीएल के ही बात करो ये तो 1,20,000 एम्प्लॉई हले, और जितना रिटायर करल थी कोई वापस लौट के नहीं गए। बीएसएफ के क्वार्टर हो और से एक भी आदमी लौट के नहीं गए। अब की कर लो क्वार्टर के आवंटन दे लो लीज पर, और से डिफेक्ट की हो तो सटा तो समझिए करना गलत पॉलिसी हो। मान लिया 44 क्वार्टर यानी 4,000 क्वार्टर ही मान लो, अगर मान लिया 8 वोट या 10 वोट मान लो, एक घर में 10 वोट मान लो तो 10 का 40,000, 4,000 क्वार्टर वाले 44 तो 40,000 ही मान लो, यानी एक विधानसभा तो गायब, एक विधानसभा तो है जीते ना पाते। और जब वो आदमी जीतो, बाहर के लोग जीतो तो बाहर के लिए नीति बनाए, तो बाहर के लिए पॉलिसी बनाए, तो बाहर के लोग के लिए सोचतो, तो लिए सोचतो की वह खातिर आज तो सही नीति ना बन रहा, तो सही पॉलिसी ना बन रहा। अब आओ पलायन पर सबसे बड़ा बात पलायन के हो को बदलना पड़ेगा। आप जिसको वोट देने का मन करे आप दीजिए, जिस पार्टी को देने का मन करे दीजिए, लेकिन एक बात रखिए, जो छोटा बच्चा है उसके आंख में एक बार देख लीजिए कि ये इस बच्चा के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था करेगा, जो इसके लिए नीति की बात करेगा, जो इसके लिए रोजगार की बात
बात करेगा, जो इसके पढ़ाई लिखाई की बात करेगा, जो इसके स्वास्थ्य की बात करेगा, हम उसको वोट देंगे, तभी बदलाव आएगा। और ये सरकार चाहती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो चाहती है कि आप जितना अनपढ़ रहेंगे, जितना कुपढ़ रहेंगे, जितना अशिक्षित रहेंगे, उतना इन लोग को वोट को बरगलाने में आसानी होगा, उतना आपको बरगलाने में आसानी होगा, उतना उन लोग को जीतने में आसानी होगा। वो तो चाहता है कि आप बुड़बक बन के रहें, आप झंडा बुड़बक बनेंगे तभी तो झंडा ढोएंगे। अब बात बताइए, आपके गांव में या टोला में या मोहल्ला में अगर कोई एक नौकरी वाला होगा तो क्या 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 होगा? आज हमारे जीजा जी सामने बैठे हुए, इनको नौकरी लग गया, चाहे जहां भी नौकरी कर रहे हैं, पढ़े लिखे अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, आके आज बेंगलोर में नौकरी कर रहे हैं, तो अपना परिवार को चला रहे हैं अच्छे से, अपने बाल बच्चा को अच्छा से पढ़ा रहे हैं। अरे यही हमारे जीजा जी अगर नहीं पढ़े लिखे होते तो क्या करते? कभी हरा झंडा का झंडा ढोते, कभी लाल झंडा ढोते, और कभी कहते फलना जिंदाबाद, कभी करते ढकना जिंदाबाद। जब चुनाव रहता तखन स्कॉर्पियो के अगला सीट पर बैठ के बोला तुम फलना जिंदाबाद, ठगना जिंदाबाद, और जब चुनाव खत्म हो जाता तो ट्रैक्टर वो लड़ने नहीं मिलता। इसलिए अब एक शपथ लेके जाना है। हम लोगों ने जब आंदोलन शुरू किया था तब 3 चीजों को हम लोग लेकर चले थे, नाम दिए थे उड़गुलान 3.0। उड़गुलान 3.0 का मतलब था हम झारखंडियों का आर्थिक उन्नति करेंगे, हम झारखंडियों को सामाजिक उन्नति करेंगे, और हम झारखंडियों को सांस्कृतिक उन्नति करेंगे। ये 3 नारा को सफल तभी होगा जब आप लोग कुछ बदलाव कीजिएगा। पहला बदलाव करना है कि विनोद बाबू को जब जो नारा था पढ़ो और लड़ो, उस सिद्धांत को पूरा करना पड़ेगा। और हमारे मार्गदर्शक, हमारे दादा ने ये करके भी दिखाया। पहले खुद पढ़े, पीजी किए, पीएचडी किए, और लोगों को जगाने का काम किया, यानी समाज में जागरूकता लाने का काम किए। ये सामाजिक उत्थान हुआ, ये सामाजिक उत्थान हुआ। अब हम लोग तो संस्कृति की बात कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि झारखंड में अनेकों जगह पे जाके हम लोग कहीं करम तो कहीं टूसू तो कहीं जितिया, जो हमारा मूल पर्व था। एक बात और भी जान लीजिए, जितना भी राज्य बना है सभी राज्य का अपना एक पर्व से भी पहचान है, अपना एक त्योहार से पहचान है। जैसे साउथ में तो यहाँ भी एक अलग अलग पर्व है कि नहीं है कि नहीं? गुजरात में जैसे गरबा खेलता है लोग, जैसे आप जब महाराष्ट्र चल जाएंगे तो वहाँ गणपति उत्सव मनाता है। उसी तरह झारखंड के भी एक अलग पर्व है। क्या है? 12 मास 13 पर्व है। उन पर्व को हम लोग सांस्कृतिक उत्थान में शामिल किए हैं और हम लोग उत्थान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये 2 चीजें हो जाएगी, सामाजिक उन्नति और सांस्कृतिक उन्नति। सामाजिक उन्नति से ही हम लोग का सांस्कृतिक उन्नति मिलेगा, और सामाजिक उन्नति करने के पहले हम लोग को राजनीतिक उन्नति करना पड़ेगा। क्योंकि एक बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा था कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है, अगर समाज में क्रांति लाना है, तो सबसे पहले राजनीतिक परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये राजनीतिक परिवर्तन 2024 में होगा, सरकार मान लीजिए। आज तक हम लोगों ने किसी का झंडा नहीं ढोया, किसी को गुलामी नहीं किया, लेकिन आज आप लोग को एकजुट करने आए हैं। कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं, कभी बेंगलोर आ रहे हैं। तो इसका एकमात्र कारण है कि जितने भी प्रवासी लोग हैं सब एकजुट हो जाएं और 2024 में बदलाव करने का संकल्प लें। बदलाव मतलब क्या? बदलाव मतलब आपके हाथों में नौकरी होना चाहिए। बदलाव मतलब आपके बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होना चाहिए। बदलाव मतलब आपके बाल बच्चों के इलाज पानी का व्यवस्था होना चाहिए। बदलाव मतलब जितनी भी झारखंड में नौकरियां हैं उसमें अगर प्राइवेट नौकरियां हैं तो 75% हमारे बच्चों को, सीडी की सरकारी नौकरियां हैं तो 90% हमारे बच्चों को, और ऑफिसर की नौकरियां हैं तो 20% हमारे बच्चों को। ये बदलाव करना है। निर्मल एक बात बोले थे कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, सवाल बनकर फिर उठूंगा, बन सके तो मेरा जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून के एक कतरे का हिसाब रखना। तो हमें ताली भी बजा देना, बड़ी मजा आएगा, लेकिन बुझले नहीं सवाल की कर हमने यह का तो दिक्कत हो कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, दरवाजा फंस जाए। सवाल है निर्मल का एक सवाल है कि जो झारखंड हम अपना खून देके, अपना रक्त देके जो अलग करवा रहे हैं, उसमें हमारे बाल बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, बिजली मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन झारखंड को क्या मिला? झारखंड क्या बना? बाबा जी का ढाबा। उदाहरण के तौर पर शिक्षा की हम बात करते हैं। शिक्षा व्यवस्था में सबसे गिरा हुआ शिक्षा व्यवस्था अगर कहीं की है तो झारखंड की है। सबसे निचले स्तर पर आता है, बिहार के बाद सबसे गिरा हुआ शिक्षा व्यवस्था झारखंड की है। जहां शिक्षा में हमारे जीडीपी का 25 से 30% खर्च करना चाहिए, सरकार करती है 6%। हमारे हर 30 से 35 बच्चों में
यहाँ 300-400 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था है। पता है काहे कि आपका बच्चा जितना अनपढ़ रहेगा, जितना कुपढ़ रहेगा, उतना वो लोग को सत्ता हथियाने में आसानी होगी। इसलिए आपको बदलने की जरूरत है। आपका झारखंड में 1 लाख डॉक्टर पर 1 लाख आदमी पर 1 डॉक्टर, कहाँ से इलाज होगा? आप कहीं एक्सीडेंट कर जाइए, कहीं बीमार पड़ जाइए, आपको बेटाडीन लगेगा, ट्रांसफर कर देगा भेलो, फिर 25 लाख 30 लाख आप खर्चा करते रहिए। 25-30 लाख तो आपके हाथों में है नहीं, आप क्या करेंगे? खेत बेचेंगे, बाड़ी बेचेंगे। ये स्थिति है झारखंड। अब हम रोजगार की सबसे पहले हम बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर लेते हैं। आज हमारे झारखंड में बेरोजगारी दर 12% से बढ़कर 18% हो गया। यानी हमारी आबादी कितना है? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ हम मान लिए, उसका 18% निकालता है, कितना होता है? 60 लाख। अगर उसमें भी हम युवा पीढ़ी को निकाल देते हैं, जिसकी उम्र 18 से 35 साल है, वो करीब आता है 25 से 30 लाख। चलिए 30 लाख ही, 40 लाख ही मान लेते हैं, 30 लाख ही मान लेते हैं। 30 लाख में अगर 10 लाख घर में रहा होगा तो 20 लाख पलायन कर गया है। जिसके पास 40% खनिज है और राज्य में 42% गरीबी भी है। अरे झारखंड के पास कटोरा है, झारखंड के पास सोने की कटोरा है, बिहार के पास कुछ नहीं है मान लिए, उत्तर प्रदेश के पास कुछ नहीं है मान लिए, लेकिन हमारे पास सोने का कटोरा है, फिर भी हम लोग भीख मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? कहा कि आपके पास गुड गवर्नेंस नहीं, आपके पास एक अच्छी सरकार नहीं जो आपके लिए सोचे, आपके लिए नीति बनाए, आपके लिए पॉलिसी बनाए, आपके लिए काम करे। आप केवल वोट और वोट दिए जा रहे हैं, कभी जात के नाम पर, तो कभी संप्रदाय के नाम पर, तो कभी लिंग के नाम पर, तो कभी धर्म के नाम पर आप वोट दिए जा रहे हैं। भारत जैसे पाकिस्तान से अच्छा है, वैसे ही झारखंड केवल बिहार से अच्छा है, बस इतना ही है। और झारखंड में कुछ नहीं बचा। आने वाले आप हमारी कहीं एफिडेविट होता है तो एफिडेविट करवा लीजिए। जिस पॉलिसी और जिस नीति और नियमावली के तहत नौकरी दी जा रही है और जिस प्रकार से आपके खनिजों को लूटा जा रहा है, 40 साल यहाँ के भूगर्भ वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि 40 से 50 के एवरेज में यहाँ के सारी खनिज संपदा खत्म हो जाएगी। ये हम नहीं कर रहे, भूगर्भ वैज्ञानिक कह रहे हैं। अब 40 से 50 सालों में आपके झारखंड के पास क्या बचेगा पता है? कटोरा, कोयला का धुआं बच जाएगा, पॉल्यूशन बच जाएगा, जमीन को अतिक्रमण हो गया, खत्म हो गया, खाली वहां क्या बच जाएगा? डस्ट बच जाएगा। आज जहां जहां भी कोलफील्ड एरिया है, पहले हमारे बाप दादा पुरखा वहां खेती करते आते थे, 7 पीढ़ी तक कमाते थे, खाते थे, मौज मस्ती से रहते थे। आज वहां क्या जानते हैं? डस्ट हो गया, डस्ट। जहां धान तो छोड़ दीजिए, दूब का घास तक नहीं उगेगा। इसलिए बदलाव करने की जरूरत है। तो 2024 में टाइगर जयराम मातो हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत के नेतृत्व में हम लोग झारखंड को नई दिशा, नई परिकल्पना, नई परिपाटी तैयार करने जा रहे हैं। आप लोग आज से गांठ बांध लीजिए। 2024 में जहां भी रहेंगे, देश के जिस कोने में रहेंगे, दुनिया के जिस कोने में रहेंगे, हम इनका आर्थिक मदद, सामाजिक मदद और व्यक्तिगत मदद तीनों करेंगे। ये गांठ बांध लीजिए। व्यक्तिगत, सामाजिक, सुनिए पहले सुन लीजिए कि कैसे। व्यक्तिगत मदद ऐसे वोट देकर व्यक्तिगत मदद। सामाजिक मदद इस तरह से कि जो आर्थिक खर्च होगा, जानिए पोस्टर छपाने, हम लोग के पास पैसा नहीं है। देखिए हम लोग दारू नहीं दे पाएंगे, हम लोग मुर्गा नहीं दे पाएंगे, पेट्रोल नहीं दे पाएंगे, लेकिन वादा करते हैं अगर हमारी पॉलिसी, अगर हमारे जिस विचारधारा से हम लोग लेकर चले हैं, अगर हम सफल हुए तो हम आपके लिए वादा करते हैं कि आपके बाल बच्चों के लिए भविष्य जरूर बना देंगे। तो आपको नोट भी देना है और वोट भी देना है, और साथ साथ में वहां पर प्रचार करने के लिए, गांव गांव में घूमने के लिए आपको जाना पड़ेगा। ये आपको व्यक्तिगत मदद भी करना है, ये संकल्प लेना होगा, तभी परिवर्तन आएगा। क्योंकि झारखंड की जब लड़ाई शुरू हुई थी तो 88 साल के संघर्ष के बाद, 88,000 कुर्बानी देने के बाद झारखंड मिला था। 32 आपको मिलेगा, इसका भी हम लिख के दे रहे हैं, लेकिन समय लगेगा। हो सकता है आपको सरकार भी बनाना पड़ेगा, लेकिन लागू होगा। इसी तरह की मनगढ़ंत कहानियां बिहार वालों ने भी चलाया था कि ये लोग तो दिलबाजी कर रहा है, झारखंड को ऐसा चीज है ही नहीं तो मिलेगा, कैसे मिलेगा? लेकिन हमारे पुरखों ने लेके दिखा दिया। एक जेएमएम पार्टी का गठन हुआ झारखंड अलग करने के लिए, फिर आंसू पार्टी का गठन हुआ, गठन होते गया। उसी तरह से झारखंड को मिल गया। झारखंड मिलने के बाद ये लोग
अब एक नई पार्टी का उदय होना है, जो आपके लिए नीति की बात करेगा, जो आपके लिए पॉलिसी बात करेगा। जो झारखंड मिला है, जो भौगोलिक रूप से जो झारखंड मिला है, उसको हम लोग कागजी रूप से और नीति पूर्वक हम लोग उसको